अब है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज √3 इज इक्वल टू 1.7। इस क्वेश्चन में एक टेबल कवर दे रखा है, ये डायग्राम बना रखा है उसने। तो इसमें 6 डिजाइन बने हुए हैं, ये रेड कलर से दिखा रखे हैं 1 2 3 4 5 6। तो वो कह रहा है कि इस डिजाइन को बनाने का जो रेट है वो है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी कि कितने का बनेगा। तो इसका जो ये टेबल कवर है, इसका उसने रेडियस दे रखा है। रेडियस कितना है इसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ से इसको अगर हम ज्वाइन करें ऐसे करके, तो ये 28 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे इसका सेंटर है, ऐसे करके ये 28 सेंटीमीटर होगा ये। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या निकालना है हमको, ये वाला डिजाइन, ये वाला एरिया निकालना है हमको। तो ये क्या है, ये सेगमेंट है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे करके निकाल देते हैं। यहाँ पे मान लो ये O है, यहाँ पे ये A है, यहाँ पे इसको X ले लेते हैं, यहाँ पे B। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा OAXB, और उस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा कौन सा, OAB को। तब जाकर के जो है इसके डिजाइन का एरिया आएगा। और ऐसे ऐसे कितने हैं 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब जो जाकर के पूरे डिजाइन का एरिया आएगा। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। एरिया सेगमेंट इज इक्वल टू होता है एरिया सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल। तो हमारे पास एरिया सेगमेंट का निकालना है हमको, तो सेक्टर, अब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो पहले ये वाला एंगल भी चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए थीटा चाहिए हमको, और इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। दो चीजें चाहिए हमको। तो कैसे करके निकालेंगे, इसका थीटा कैसे करके निकलेगा, तो इसको अगर हम सबको ज्वाइन कर दें ऐसे करके, ऐसे ये इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो, तो ये कुल कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये पूरा जो एंगल होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कितना होता है 360। तो 360 को अगर मैं थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 और डिवाइडेड बाई 6 कर दो, तो ये कट करके कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो थीटा है इसका, ये 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे थीटा की जगह में आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखो जैसे ही ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का, तो ये यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ऐसे करके बन रहा है ना, ये है, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। तो ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री का है, और ये वाली साइड है आपस में इक्वल है। ये वाली OA जो है OB के इक्वल है, ये OA OB के इक्वल है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। और जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये थीटा मान लो, तो ये भी थीटा हो जाएगा। दोनों एंगल इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और ये साइडें इक्वल क्यों हो रही है, OA OB के इक्वल क्यों, क्योंकि रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल, तो इसलिए ये इक्वल है। तो ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, और ये 60। तो तीनों का टोटल कितना आना चाहिए 180। तो थीटा प्लस 60 कितना हो गया 180। 2 थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180। 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60 कितना होता है 120। तो थीटा कितना आ जाएगा 120 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 60। तो इसका मतलब ये हो गया, दोनों एंगल भी जो है 60 के है। ये भी 60 का हो गया और ये भी 60 का हो गया। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल, इसका मतलब इसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 और इंटू साइड का स्क्वायर, बस लगा दिया। और वैसे भी मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर यहां पे एंगल 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है, सेक्टर का अगर एंगल 60 डिग्री आ रहा है, तो समझ लेना वो जो ट्रायंगल होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार मैंने फिर से बता दिया है। तो ये रफ वर्क है, उसको मिटा रहा हूं। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे हम। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए थीटा की जगह में कितना रख देंगे, थीटा आ जाएगा अब हमारे पास 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह में 22/7 ही रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर की जगह में कितना आ जाएगा, आर था 28, तो 28 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, माइनस √3/4 और साइड का स्क्वायर, साइड के स्क्वायर की जगह में फिर से ये साइड कितनी है इसकी 28, वही रेडियस, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 28 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। तो एक तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 1 जा 6 और 6 6 जा कितना हो गया 36। और ये हो जाएगा अब हमारे पास इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 28, 2 बार लिख दिया इसको।
√3 की वैल्यू दे रखी थी 1.7, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.7 अपॉन 4 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय 28 ऐसा आ गया। इसको कैंसिल कर दो, 7 4 जा 28 और ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये आ गया हमारे पास 22 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना हो जाएगा 44, तो ये जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 28 अपॉन 3 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसको 4 से कैंसिल कर दो, 4 7 जा 28, तो ये आ गया हमारे पास 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 7 और मल्टीप्लाइड बाई 28 ऐसा आ गया ये। तो जब ये 44 और मल्टीप्लाइड बाई 28 करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1232 अपॉन 3 माइनस, तो 17 7 जो होता है 119, तो ये आ जाएगा 11.9 मल्टीप्लाइड बाई 28 ऐसे करके आ जाएगा ये। तो अब जब 11.9 मल्टीप्लाइड बाई 28 करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे ही कैसे रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 1232 अपॉन 3, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहा, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 333.2 इतना आ गया, इक्वल टू का साइन लगाते रहो, इज इक्वल टू, अब एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 1232 माइनस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 999.6 अपॉन 3, और जब इसको हम माइनस करेंगे 1232 माइनस 999.6, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 232.4 और अपॉन 3, तो ये जो है एक सेगमेंट का एरिया आ गया है अब हमारे पास। तो ऐसे ऐसे कितने सेगमेंट थे, 6, तो 6 सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, तो 6 सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, इसको 6 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 232.4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 3 से कट गया, 3 2 जा 6 और 2 की इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इतना क्या आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेट दे रखा था, रेट कितना है ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट निकाल देंगे अब, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट, तो कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा रेट और मल्टीप्लाइड बाय एरिया, रेट और मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो रेट था हमारे पास 0.35 और मल्टीप्लाइड बाय एरिया ये आ रहा है 464.8, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 162.680, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 162.68, ये रुपीज में आ गया। तो जो टोटल कॉस्ट आएगी उसकी तो वो आ जाएगी 162.68 रुपीज में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13।